हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण ले रहे हैं। विषय है पदबंध। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पदबंध की परिभाषा क्या होती है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे दशरथ सुत राम ने सबका मन मोह लिया। अब यहाँ देखिए आप, 3 शब्द हैं, 3 पद हैं, दशरथ सुत राम। ये तीनों मिलकर कर्ता कारक का कार्य संपन्न कर रहे हैं, अतः यह एक पदबंध है। पदबंध में एक शीर्ष पद होता है और एक आश्रित पद होता है। इनके विषय में भी जान लेते हैं। पदबंध में भी एक शीर्ष पद होता है और वह अन्य पदों का आधार या केंद्र होता है। शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण किया, इसमें आप ध्यान से देखिए, दशरथ सुत राम में, दशरथ सुत राम में राम शीर्ष पद है और दशरथ सुत उस पर आश्रित है। तो इस तरह यहाँ पर राम शीर्ष पद है, दशरथ सुत उस आश्रित पद है। आइए अब इसके पद और पदबंध में क्या अंतर है उसे समझ लेते हैं। जब कोई एक शब्द वाक्य की किसी इकाई, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, एक शब्द वाक्य की किसी इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय आदि का काम करता है तो वह पद कहलाता है। इसके विपरीत जब एकाधिक पद मिलकर, एकाधिक यानी एक से अधिक पद मिलकर किसी एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय का काम करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे राम वन को गए, यहाँ राम संज्ञा पद है। दशरथ पुत्र राम वन को गए। अब यहाँ देखिए, पहला जो अभी हमने वाक्य पढ़ा उसमें केवल एक संज्ञा पद है राम। अब इस वाक्य में जो अभी हमने पढ़ा, इसमें हमने 2 शब्द और उसके आगे लगा दिए, दशरथ पुत्र। तो यहाँ दशरथ पुत्र राम ये एक पदबंध बन गया और ये तीनों मिलकर कर्ता संज्ञा पद का काम कर रहे हैं। राम बलशाली है, ये एक और उदाहरण है। यहाँ अब बलशाली शब्द जो है वो विशेषण है। राम बहुत बलशाली और साहसी है। अब देखिए यहाँ पर बलशाली के साथ हमने एक और जोड़ दिया, और साहसी, तो क्योंकि ये एक से अधिक हो गए तो इसलिए ये विशेषण पदबंध बन गया। आइए अब जान लेते हैं कि इनके भेद कितने हैं। पदबंध के भेद, पदबंध के 5 भेद हैं। पदबंध 5 प्रकार के हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध। इसको हम क्रिया विशेषण पदबंध भी कहते हैं। आइए अब इन सभी के विषयों में जानते हैं अलग अलग तरह से। पहला हम ले रहे हैं संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पदों का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो रंगीन पद हैं हमारे, ये सब संज्ञा पदबंध हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे, ये बहुत ही आसान सा विषय है, इसको अब कैसे पहचानेंगे। देखिए, बराबर के फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति छत से गिर पड़ा। अब यहाँ पर अंतिम जो पदबंध का जो अंतिम शब्द है वो देखिए, वो है व्यक्ति, और व्यक्ति है संज्ञा शब्द। तो ये पूरा का पूरा जो पदबंध है ये संज्ञा पदबंध है। अगला देखिए उदाहरण, यह उपन्यास मैंने इनाम में मिले पेन से लिखा है। तो ये जो रंगीन शब्द हैं, इनाम में मिले पेन,
अब ये पेन जो शब्द है ये संज्ञा है और इससे पहले वाले शब्द जो हैं इस पर आश्रित हैं। आपको यानी कि अगर हम व्याकरणिक भाषा में कहें तो आपको शीर्ष पद देखना है। जो शीर्ष पद है, जो काम कर रहा है, वही उसका उसी के हिसाब से आप उसके भेद को पहचान सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, सेवा कार्य में लगे रहने वाला व्यक्ति कभी फल की इच्छा नहीं करते। अब यहाँ पर भी जो रंगीन शब्द है वो है व्यक्ति, तो व्यक्ति शब्द संज्ञा है और ये पूरा का पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध है। अगला वाक्य देखिए, परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पर छात्र की बात की गई है। तो उपयुक्त जो चारों वाक्य हैं इनमें रंगीन शब्द जो हैं वो संज्ञा पदबंध है, क्योंकि ये सारे के सारे संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। अगला पदबंध है सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का कार्य करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे आपके साथियों में से कोई वक्त पर नहीं आया। अब जैसे हमने संज्ञा पदबंध में किया था उसी तरह से इसका हम शीर्ष पद देखेंगे क्या है। इसका शीर्ष पद है कोई। तो कोई जो शब्द है ये सर्वनाम है। तो ये सारा जो पदबंध है, जो रंगीन पदबंध है, ये सर्वनाम पदबंध है। आपके साथियों में से कोई। अगला वाक्य, दीन दुखियों पर सहायता दया दिखाने वाले आप वास्तव में स्तुत्य हैं। स्तुत्य का मतलब प्रशंसा के योग्य हैं। दीन दुखियों पर सहायता दया दिखाने वाले आप। अब यहाँ आप शब्द देखिए, आप सर्वनाम है, तो ये पूरा का पूरा पदबंध सर्वनाम है, पदबंध है। अगला देखिए, गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज उदास क्यों हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम शब्द सर्वनाम है। इस तरह ये पूरा जो पदबंध है वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज कांप क्यों रहे हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम सर्वनाम है और बाकी का जो आश्रित है वो इसके साथ आ रहा है, तो इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। तो उपरोक्त वाक्यों में सभी रंगीन वाक्यांश सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। अगला अब देखते हैं विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे बराबर के फ्लैट में रहने वाला छत से गिर पड़ा। अब यहाँ पर बराबर के फ्लैट में रहने वाला, तो ये विशेषण पदबंध है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। मेरा प्रयाग में रहने वाला मित्र कल दिल्ली आएगा। अब यहाँ पर जो रंगीन वाक्य है, जो रंगीन अंश है, उसे आप देखिए, हमने रंगीन अंश रखा है वाला तक, मेरा प्रयाग में रहने वाला। तो यहाँ पर वाला तक जो है ये विशेषण पदबंध है। अगला देखिए, यहाँ के अध्यापक परिश्रमी, प्रतिभावान तथा गुणवान हैं। अब ये तीन विशेषण इकट्ठे हो गए हैं, परिश्रमी, प्रतिभावान और गुणवान, तो ये विशेषण पदबंध है। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। मीठे मीठे सपने देखने वाले, अब ये विशेषण पदबंध है। लेकिन हाँ, अगर हमने यहाँ पर जो लोग शब्द है इसको भी हमने इसके अंदर जोड़ लिया होता तो हम इसे संज्ञा पदबंध के अंदर गिनते। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ केवल जो हम कहें रंगीन जो पद हैं उनको हमने वाले तक ही रखा है, तो इसलिए यहाँ तक ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें लोग को भी हम ले लेते हैं तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्रिया पदबंध।
एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रियापद बंध होता है। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है। अब यहाँ रंगीन शब्द आप देख रहे हैं, एक क्रिया शब्द एक नहीं है, एक से अधिक हैं। सुनाई पड़ रहा है। इसी तरह अगला वाक्य देखिए, विद्यार्थी पढ़कर सो गए। तो यहाँ पर पढ़ कर सो गए, ये क्रियापद बंध है। अगला वाक्य देखिए, कोए उड़ते चले गए। तो उड़ते चले गए, ये क्रियापद बंध है। नाव पानी में डूबती चली गई। अब देखिए एक से अधिक क्रिया है जहाँ पे वो क्रियापद बंध है। पतंग उड़ती चली गई। अब उड़ती चली गई क्रिया पदबंध है। अगला देखिए, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का, एकाधिक यानी एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। अब सब जानते हैं क्रिया विशेषण कहाँ आता है, क्रिया से पहले। क्रिया से पहले जो क्रिया विशेषण शब्द हैं एक से अधिक अगर आएंगे तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए वाक्य, सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है। अब यहाँ धीरे धीरे, ये एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे क्रिया विशेषण होता है। तो ये दो शब्द हैं तो इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। अगला वाक्य देखिए। अब देखिए यहाँ पर वाक्य के शुरू में ही ये कुछ शब्द इस तरह के आ गए हैं जो कि क्रिया विशेषण पदबंध है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब ये क्रिया विशेषण है कि यहाँ से यहाँ तक। अगला देखिए, वे बिना पलक झपकाए ध्यानपूर्वक नाटक देख रहे थे। ठीक है, नाटक देख रहे थे। किस तरह से देख रहे थे, बिना पलक झपकाए ध्यानपूर्वक। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। हमारा खेत इस कोने से उस कोने तक फैला है। तो ये भी रंगीन जो वाक्यांश है ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, कुछ दुविधा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।